हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। यूजुअली हम एक ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और वो चीज़ को बोल बोल कर हम उसको कब मैनिफेस्ट कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोग को एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आई एम श्योर यू आर नॉट अवेयर, लेकिन आप 24 घंटे में अपने आप को बहुत ज़्यादा बोलते हो, अपने माइंड को ये एनर्जी भेज कर नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट कर लेते हो सकता है अभी आप कोई कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होगे। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, करियर, एनीथिंग। किसी ना किसी चीज में मैनिफेस्टेशन आप टेक्निक्स, रिचुअल्स कर रहे होगे, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ा डर हमारे अंदर, ये जो मैंने वर्ड बोला है डर, कोई भी रेमेडी करने से पहले, कुछ भी लाइफ में होने से पहले एक चीज हम सब हमेशा बोलते हैं, मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा डर है कि ये हो ना जाए, मुझे बस एक ही बात का डर है कि ऐसा ना हो जाए, मुझे बस एक ही बात का डर है कि ये चीज वहां ना चली जाए। मतलब ये एक सेंटेंस आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, दैट इज मुझे डर लगता है कि बस ऐसा ना हो जाए। ये जो वर्ड आपने बोला है ना, डर लगता है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल होके मैं आपको आज ये बात बताने वाली हूँ। हमारी ये जो माइंड होता है ना, इसको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है भाई तुम जो बोलोगे, तुम जैसा बोलोगे, मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बुरा है, जो तुमने यहाँ पहुँचाया है वो मेरे लिए एक ऑर्डर है। तो तुम अच्छा बोलोगे या तुम बुरा बोलोगे, मैं तो उसको मानने वाला हूँ, मैं तो उसको करने वाला हूँ। बस आपको अपने माइंड को एक बात हमेशा बोलना है कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। आज से इसी वक्त आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करेंगे कि ये वर्ड जो आप बोलते हो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो चीज़ वैसी हो गई तो कैसा लगेगा। जहां आप ये बोलते हो ना, अगर वैसा हो गया तो कैसा होगा, वहां पे लॉ ऑफ अजम्पशन काम करता है, वहां पर व्हाट इफ टेक्निक काम करती है। तो कभी भी अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को लेके बिल्कुल मत सोचो जो होना ही नहीं है या जो आप चाहते ही नहीं हो कि वो होए। उस बारे में बात करना, उस बारे में बोलना कभी नहीं चाहिए। यहाँ ना हर चीज़ वाइब्रेशंस के थ्रू काम करती है, या हर चीज़ एनर्जीज के थ्रू काम करती है। आप ब्रह्मांड को क्या बोल रहे हो, उनके लिए वो आपका एक ऑर्डर है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अच्छा बोलूँगा तो अच्छा होगा, बुरा बोलूँगा तो बुरा। नो 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 नो, ये कब क्या कर लेता है ना, पता ही नहीं चलता। पर ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे दिन में तो हम कितनी सारी चीज़ों को लेकर डर जाते हैं दी, हमें समझ में नहीं आता कि हमें उसको कैसे टैकल करें। जब भी कभी भी पूरे दिन में आप बहुत नेगेटिव बन रहे हो, आपको बहुत डर लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, आप सोच रहे हो कि सब खराब हो रहा है, सब वर्स्ट हो रहा है, शांत हो जाओ। टेक अ डीप ब्रेथ, कम से कम 3 से 5 डीप ब्रेथ लो और भगवान से गाइडेंस मांगो। जिन भी भगवान की आप पूजा करते हो, इट कैन बी एनी वन, आस्क फॉर गाइडेंस। नहीं समझ में आ रहा गाइडेंस क्या करें, ओम नमः शिवाय मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाओ, कोई भजन सुनने लग जाओ, कोई मंत्रा सुनने लग जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाओ। इट कैन बी एनीथिंग। बट जब भी डर लगता है, जब भी गुस्सा आता है, जब भी एंजाइटी फील होती है, डिस्ट्रैक्शन ही आपके लिए वर्क करता है। तो आज से इस वर्ड को बोलना बंद कर देना। और ये मैं सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ही नहीं बता रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। वो आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है। कभी कभार हम किसी की हेल्थ को लेकर डर जाते हैं, कुछ नेगेटिव सा बोल देते हैं, किसी से लड़ाई नहीं भी होती फिर भी बोल देते हैं कि वो आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगी। नेवर से ऑल सच थिंग्स। वो बैठा है ना, वो सब देख रहा है, आपके लिए सब कुछ वो करने वाला है। तो हम कौन होते हैं, हम तो सिर्फ एंजॉय करें, हम उन चीज़ को देखें, उन चीज़ को फील करें, उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करें, रादर देन अपने आप को नेगेटिव बनाना। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, इतना टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते हुआ है और सिर्फ मैंने इन सब से एक ही सीख ली है, अपनी एनर्जी पर काम करो। अपनी एनर्जी किसी दूसरे की वजह से खराब मत होने दो। नेवर एवर डू दिस। आपकी जहाँ एनर्जी खराब होती है, वाइब्रेशंस डाउन हो जाती है, पॉजिटिव फील नहीं कर पाते और माइंड में सिर्फ चलता है ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी। तो इससे बाहर निकलो। और ये मैं सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए ही नहीं बता रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग। वो आपकी लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है। कभी कभार हम किसी की हेल्थ को लेकर डर जाते हैं, कुछ नेगेटिव सा बोल देते हैं, किसी से लड़ाई नहीं भी होती फिर भी बोल देते हैं कि वो आएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगी। नेवर से ऑल सच थिंग्स। वो बैठा है ना, वो सब देख रहा है, आपके लिए सब कुछ वो करने वाला है। तो हम कौन होते हैं,
हम तो सिर्फ एंजॉय करें, हम उन चीज़ को देखें, उन चीज़ को फील करें, उन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करें, रादर देन अपने आप को नेगेटिव बनाना। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, इतना टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते करते हुआ है और सिर्फ मैंने इन सब से एक ही सीख ली है, अपनी एनर्जी पर काम करो। अपनी एनर्जी किसी दूसरे की वजह से खराब मत होने दो। नेवर एवर डू दिस। आपकी जहाँ एनर्जी खराब होती है, वाइब्रेशंस डाउन हो जाती है, पॉजिटिव फील नहीं कर पाते और माइंड में सिर्फ चलता है ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी। तो इससे बाहर निकलो। और एक सबसे मज़े की बात, एक सबसे बड़ा फैक्ट आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता दूं, इसको अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ समझ में नहीं आता। आप जो इसको बोलते हो, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भर देते हो, ये उस पर वर्क करने लग जाता है। इसलिए कभी भी अपने मुंह से या कभी माइंड में थॉट्स में नेगेटिविटी मत लाया करो। हाँ, ह्यूमन नेचर है, जेन्युइन है, कभी कभार 24 घंटे हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, कभी कभार नेगेटिविटी आती है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन करना बताया है, उस पाथ को चेंज करना बताया है, आज से उसको करना स्टार्ट कर दो। आप अपने गुस्से पे, आप अपनी एंजाइटी पे, आप अपनी नेगेटिविटी पे, आप अपनी ओवर थिंकिंग पे, सब पे वर्क करने लग जाओगे। क्योंकि जब लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं करता है, सिर्फ आपका वो स्पिरिचुअल मंत्रा, आपके वो भगवान आपके साथ रहते हैं। और जब आप उस मंत्रा को ध्यान से एयरफोन्स लगा के सुनोगे, फील करोगे ना, आप एक ऐसी जर्नी में चले जाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। पूरे दिन में आप थक जाओगे, बट ये नहीं थकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं, वो 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड काम करता है। जो आप सोचते हो ना, बस उसके लिए वो एक ऑर्डर है, तो वो काम करेगा। इसलिए अपने आप पे फोकस रखो, अपनी एनर्जी पर वर्क करो, अपनी बोली हुई बातें, अपने सोचे हुए थॉट पे वर्क करो और उसको ऐसा बनाने की कोशिश करो कि यूनिवर्स, ये है मेरा फ्यूचर। बस आप समझ रहे हो ना, मुझे यही मैनिफेस्ट करना है। थिंक अबाउट इट। आप उस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हो, अनोखा बना सकते हो। उसमें और नेगेटिव मत सोचो, मैं लड़ूंगा तो उसको ये कर दूंगा, उसको वो बोल दूंगा, नेगेटिविटी। बल्कि ये सोचो, घर मेरा ऐसा होगा, वहाँ पे चीज़ें ऐसे होगी, वहाँ पे ये ऐसा होगा, रिलेशनशिप ऐसा होगा, जॉब ऐसी होगी, सैलरी इतनी आएगी, नई कार में ऐसे घूमेंगे, वॉट एवर इट इज़। बट उसको एक पॉजिटिव आउटपुट ला कर दो, आपको अपने आप अंदर दिखने लग जाएगा। एंड आज से प्रॉमिस करना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे। राधे राधे।